सभी माताओं को राधे राधे। जो माताएं पिछले वर्ष आगे बैठती थी वो पीछे बैठने लगी हैं। क्या बात है, कुछ लाभ नहीं मिला क्या? पतित पावनी कल्याणकारी कल्पतरु, एक कल्प वृक्ष के समान रस को देने वाली ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत कथा। दुखों से जीव को छुटकारा दिलवाने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। और सबसे पहले कल मैंने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम संतों का संग करें, संतों के संग से आचरण ग्रहण करें। और कथा सुनकर के हम घर को लौट जाते हैं, हमारा विचार नहीं बदला, हमारा व्यवहार नहीं बदलता, तो मान लिया आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कथा के माध्यम से भी कथा जीवन की व्यथा को उभारती है, कथा दुखों से सुखों की ओर ले जाती है, वही कथा होती है कि भावना परमात्मा के प्रति समर्पित रहती है। उसी सुख की अनुभूति स्वयं हो जाती है, उसे सुख मांगना नहीं पड़ता। किसी ने भगवान से पुत्र मांगा, किसी ने भगवान से सुंदर सुशील वर मांगा, किसी ने भगवान से पुत्री का वरदान मांगा, किसी ने कोठी और महल का वरदान मांगा। लेकिन भगवान ने कृपा की भक्तों से, कहा कि मुझे जब भी जैसे भी याद करोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास मिलूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी, उसी रूप में भगवान हमारे साथ मिलते हैं, हमारे पास मिलते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कल आप कथा श्रवण कर रहे थे बहुत सुंदर भाव से। उन्हें इस हर वर्ष की भांति इस डेरा बाबा जगन्नाथ धाम में जो आयोजन चल रहा है, ये पूज्य महाराज श्री प्रदीप गिरी जी महाराज जी के तत्वाधान में हो रहा है। आप सभी पुण्यशाली हैं, पुण्य भागी हैं, पुण्यवान हैं, जिस भरी सर्दी में भी भगवान की कथा सुन रहे हैं। क्योंकि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, हरि अपने भक्तों को उतार दिया करते हैं। जरूर उद्धार होता है उनका जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम लेने की कोई घड़ी नहीं है, सिमरन करने का कोई समय नहीं है। उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए और सोते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो कल आप कथा श्रवण कर रहे थे, गोकर्ण पैदा होता है किसके हाथ से, किसके फल खिलाने से? धुंधली का पति जो फल लाता है आत्मदेव, उसके फल खिलाने से नहीं, वो फल तो लेकर आता है पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी मुंडेरे पर एक छोटी सी दीवार पर उस फल को रख देती है और गौ माता आकर के उसे खा लेती है। और उधर धुंधली की बहन को गर्भ धारण हो गया, उसने धुंधकारी को जन्म दिया। इधर संत का प्रसाद देने से गौ माता को गोकर्ण पैदा हो गया। बोलो गोकर्ण भगवान की। गोकर्ण पैदा हो गया। शरीर तो शरीर तो मनुष्य जैसा था, लेकिन कान गौ जैसे थे। गोकर्ण पति को पता चला तो पुनः वो सन्यास की ओर चला गया कि मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं, मैं संसार से दुखी होकर के चला जाऊंगा।
मेरा नाम नहीं बढ़ेगा, मेरा वंश नहीं चलेगा, तो क्या होगा? उस जीव को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, जब हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाए, तो हमें भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए भगवान के नाम का। भगवान के नाम का सहारा, भगवान के नाम का साधन जिस जीव को मिलता है, वो डूबा हुआ भी तर जाता है। कि भगवान परीक्षा लेता है और परीक्षा में जो सफल हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। थोड़ा सा कष्ट सहकर भगवान की कृपा पाकर, उसकी कृपा का ना होता सहारा, तुम अधूरे थे। आत्मदेव पुणे फिर जंगल की ओर चला गया कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। नहीं, संतों ने कहा, संत मिले, संत की कृपा से प्रसाद मिल गया, लेकिन वो भाग्य में तो संतान नहीं थी, वो कोई ना कोई बहाना बनना था। इसलिए कहा है, थोड़ा सा वो कर्महीन है, थोड़ा सा वो कर्महीन है, जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। 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 भगवान की कृपा हर जीव पर बरसती है, किसी पर थोड़ी बरसती है, किसी पर ज्यादा। कर्म के अनुसार जीव को फल मिलता है। नालायक संतान से बेहतर तुम बे औलाद रहो, नालायक। बजले प्यारे भाव से वो चाहेंगे चाव से, उसकी प्रेरणा, उसकी कृपा, उसकी रहमत। भगवान के आश्रित रहने पर पांडवों को इतना कष्ट से जीवन जीना पड़ा। भला जहां साक्षात धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीम और अर्जुन से धनुर्धर का रक्षा का नाम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो, भगवान श्री कृष्ण जैसे हद हो, और वहां विपत्ति की संभावना कैसे की जा सकती है? किंतु संसार की सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। प्रभु ने एक ही बात कही थी कि युधिष्ठिर, तुम अपनी प्रजा का नियम का पालन करो। ईश्वर का विधान है, जो अपनी प्रजा में रहकर के नियम का पालन करता है वो राजा होता है। इस जन्म में बने न बने, लेकिन अगले जन्म में राजा होता है। भोग उपभोग, एक भोग वस्तुओं का है और एक भोग संसार का, विलासिता का है। उपभोग है साधन, और साधना परमात्मा का नाम ही साधन है, और ये साधना भी परमात्मा का नाम ही तो है। साधन और साधना, जिसका साधन है उसकी साधना भी है। परमात्मा कभी गरीब से भक्ति नहीं चाहते, परमात्मा कभी अमीर से रुपया नहीं चाहते। भगवान देखते हैं भाव। मैं देखा करता हूं कि अक्सर लोगों में आज भी कुछ नहीं मालूम होता कि संत घर में आए हैं, उन्हें कैसे बिठाना है, कैसे ना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, उनसे मिलन करना चाहिए, उनकी भावना को जानना चाहिए। क्योंकि संत होते हैं धर्म के रक्षक, और धर्म छूट जाए तो विनाश होने लगता है। अक्सर हमारे जीवन में अभाव, प्रभाव और भाव, तीनों में से बढ़िया कौन सा है? बताओ, कौन सा है? भाव। प्रथम है भाव, दूसरा है प्रभाव।
और तीसरा है अभाव।